आज की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के नूंह से, जहां एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर को खनन माफिया ने रौंद कर मार डाला डंपर से। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर आई है हरियाणा से और ये जो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी खबर से जुड़ी हैं। आज दोपहर 12 बजे के करीब नूंह में डीएसपी साहब पहुंचे खनन माफिया को रोकने के लिए, लेकिन वहां पर माफिया ने डंपर से उन्हें रौंद कर मार डाला। डीएसपी की हत्या की गई और उसके बाद से ही डंपर और डंपर का चालक दोनों फरार हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये उसी जगह की है जहां पर ये वारदात हुई। खनन माफिया किसकी शह में कितने समय से यहां काम कर रहा था, इस पर भी लगातार अब जानकारी हासिल की जा रही है। तो नूंह में डीएसपी की हत्या हुई है और भूपिंदर सिंह हुड्डा का भी बयान आया है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है और सवाल उठाए हैं कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमाई हुई है और इस हत्या का जिम्मेदार कौन है। माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा करंट सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है हरियाणा की। लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीएसपी की हत्या पर अपना बयान दिया है और कहा है कि खनन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े। तो इस वक्त जो बयान आया है हरियाणा के गृह मंत्री का, वो आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे कितनी भी पुलिस फोर्स लगानी पड़े लेकिन दोषियों को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिस डंपर से डीएसपी को कुचला गया वो डंपर, उसका चालक फरार है मौके के बाद से। और ये सुबह करीब जो टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं इस पर आप गौर कीजिए। कहां हुआ ये? सुबह 11:30 बजे के करीब हरियाणा के नूंह जिले की बात है और ये ऐसा तब हुआ जब माफिया पर रेड की मंशा से डीएसपी साहब यहां पहुंचे, लेकिन डीएसपी को डंपर से कुचल दिया गया। खनन माफिया की यह हरकत और उसके बाद से ही कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन डीएसपी रैंक के ऑफिसर की इस तरह से हत्या कर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी देता है किस तरह से माफिया यहां पर बेखौफ होकर ऑपरेट कर रहे हैं। खनन माफिया पर किसी का कोई दबाव नहीं है और इसी के चलते किस तरह की कानून व्यवस्था है इस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई। हरियाणा के नूंह की ये आज वारदात है। खनन माफिया का जो खूनी खेल है इस इलाके में आज एक बार फिर से नजर आया जब डीएसपी रैंक ऑफिसर इस एरिया में पहुंचते हैं खनन माफिया पर रेड के मकसद से। उनके साथ 3 और उनके स्टाफ के मेंबर्स थे, लेकिन पूरी पुलिस की टोली लेकर नहीं पहुंचे थे डीएसपी साहब, और इसी की वजह से हो सकता है कि माफिया भी वहां से फरार होने में कामयाब हो गया हो। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सुबह से तमाम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है इस पूरी वारदात के बारे में, उसको अगर हम अपने दर्शकों के सामने डालें तो ये समझ में आता है कि जब डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे तो क्या वो एक पेट्रोल पार्टी रेड करने के लिए जो जरूरी होती है उसके साथ गए थे या नहीं?
देखिए प्रीति, जो जानकारी मिली है, जो कि ऑफिशियल जानकारी है, वहाँ के एसपी से हमारी बात हुई है। करीब 11:30 बजे जो डीएसपी हैं सुरेंद्र सिंह, जो कि तावड़ू सब डिवीज़न है, वहाँ के वो डीएसपी हैं और उन्हीं के इलाके के अंदर ये पंचगांव वाला इलाका आता है। उन्हें सवेरे इस बात की जानकारी मिली थी कि पंचगांव इलाके के अंदर अवैध खनन चल रहा है और कुछ अवैध खनन से जुड़े हुए जो माफिया है वहाँ से डंपर के अंदर जो पत्थर है उसको भर करके लेकर के जा रहे हैं। इसी जानकारी के बाद वो अपनी टीम के साथ, अपनी टीम का मतलब ये है कि जो उनके जो स्टाफ के लोग थे, जिसमें उनकी जो सरकारी गाड़ी थी, ड्राइवर था, गनर था और एक उनका रीडर, यानी कि कुल 4 लोग इस जानकारी के आधार पर पंचगांव में पहुंचे थे। और वहां पर जैसे ही उन्होंने एक डंपर को देखा, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जानकारी मिली कि डंपर चालक ने पुलिस की गाड़ी को देखते ही वहां से भागने की कोशिश की और करीब 4-5 किलोमीटर तक चेज किया। उसी बीच में, क्योंकि वो इलाका ऐसा था कि वहाँ से काफ़ी तेज़ गति से निकला नहीं जा सकता है और साथ ही साथ जो डंपर थे उसके अंदर पत्थर लदे हुए थे जो अवैध खनन करके लेके जाए जा रहे थे। इसी को देखते हुए चालक ने कोशिश की कि आगे ट्रक को रोक करके, डंपर को रोक करके जो पत्थर उसमें लोड किए हुए थे उसको किसी तरह से खाली कर दे और तेज़ी से वहाँ से निकल जाए। लेकिन तब तक डीएसपी अपनी गाड़ी और अपने स्टाफ के साथ वहाँ पर पहुँच चुके थे और वहाँ पर रोकने की कोशिश की। और उसी दौरान डंपर चालक, क्योंकि डंपर चालक को जब रोकने की कोशिश की थी, डंपर के सामने वो आ चुके थे, चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी अपने स्टाफ से, क्योंकि 4 लोग थे और सामने खुद डीएसपी थे जो वहाँ के नू मेवात के जो एसपी है वरुण सिंगला, उनसे जो हमारी बात हुई है, उन्होंने जो जानकारी दी है, उसी के बाद पर जब वो आगे आ गए थे, डंपर चालक ने उनके ऊपर डंपर चढ़ाया, उनको कुचला और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया। बाकी जो स्टाफ है उन्होंने तुरंत उनको ले जा करके देखा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तुरंत इस बात की जानकारी हेडक्वार्टर में दी गई और उसके बाद वहां पर लेकिन इस बेखौफ तरीके से हत्या कर दी गई डीएसपी रैंक ऑफिसर की। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हरियाणा पुलिस का एक रिएक्शन आ रहा है, उस पर नजर डालते हैं। डीएसपी की हत्या पर अब हरियाणा पुलिस का बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और हरियाणा पुलिस ड्यूटी पर डीएसपी ने अपना बलिदान दिया है, ये कहना है हरियाणा पुलिस का, जिन्होंने अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया है इस हत्या के बाद। डीएसपी की हत्या पर बोली है हरियाणा पुलिस की जो दोषी हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही ड्यूटी पर डीएसपी ने बलिदान दिया है। और अब हरियाणा पुलिस के सामने पहली चुनौती ये है कि जो दोषी हैं इस मामले में उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र के पास। जितेंद्र, जो मैंने कहा कि इस वक्त पहली प्राथमिकता हरियाणा पुलिस की है कि दोषियों को पकड़ा जाए, ये भी थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि करीब 12 बजे की ये घटना हुई और अभी तक दोषी फरार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, 11:30 बजे के आसपास की ये घटना है जब डंपर चालक ने डीएसपी की कुचल करके हत्या कर दी और फरार हो गया है। अभी तक ना ही डंपर चालक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, ना ही डंपर के बारे में पुलिस अभी तक पता लगा पाई है। लेकिन पुलिस का ये जरूर कहना है, हरियाणा पुलिस का, नू मेवात पुलिस का, कि लगातार तलाश की जा रही है। उन्हें डंपर की लोकेशन के बारे में कुछ इनपुट मिले हैं, इसके अलावा डंपर चालक के बारे में भी पता लगा है।